दरवाजे पे दस्तक भी, शोहर ने कहा कि देखो कोई फकीर आया है, पहले उसे भीख दे दो। तो बीवी निकली ना, दरवाजा खोल के निकली तो चीख मारकर बेहोश हो गई। तो चीखी ने, इसका शोहर बोला कि शोहर सोचा कि क्या बात हो गया, तो उसका शोहर निकला, शोहर आया, देखा बीवी बेहोश है, पानी का छींटा मारा, बोला कि अल्लाह की बंदी क्या हो गया तुम्हें, बेहोश क्या हो गए? बीवी बोली पहले अंदर चलिए तब मैं बताती हूँ। बीवी को अंदर लेकर गया तो बीवी कहती है कि ओटा फकीर चलन नी, वो पहले हमरो शोहर वह चलल, करोड़पति आदमी था, मालदार था, कई कोठियों का मालिक था, लेकिन एक दिन उसके दरवाजे पे कोई फकीर आया था मांगने के लिए। उन्होंने खाना मांगा था, उससे खाना नहीं दिया, धक्का मार के निकाल दिया। उसी दिन से उसकी बर्बादी शुरू हो गई, कोठियां खत्म हो गई, बिजनेस खत्म हो गए, कारोबार खत्म हो गए, घाटा पे घाटा, नुकसान पे नुकसान लगना शुरू हो गया। जो पैसा लिया वापस नहीं किया, यहां तक कि फाके की नौबत आ गई। अल्लाह अकबर कबीरा, मुझे भी तलाक दे दिया, नौकर चाकर सब चले गए। आज मैं देख रही हूं को भीख मांग रहा। तो उसका शौहर कहता है कि मेरी बीवी, तुमने तो उसको पहचान लिया कि वो तुम्हारा शौहर है, मुझे भी पहचानो, मैं कौन हूं? मैं वही फकीर हूं जिसको उन्होंने धक्का मार के निकाला था। अल्लाह ने मुझे धक्का मार के निकाला, अल्लाह को यादा नापसंद हुई, अल्लाह ने उसे फकीर बना दिया, अल्लाह ने उसे कंगाल बना दिया, अल्लाह ने उसे बर्बाद करके हमें आबाद कर दिया, हमें करोड़पति बना दिया। बेशक अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, एक बात याद रखना, मेरा अल्लाह सखी है, सखी को पसंद करता है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। और बताया गया कि बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील बोलिए जन्नत में नहीं जाएगा। अच्छा, बखील जाने जाएगी। हाँ, चार क्वालिटी जी, चार क्वालिटी। बखील कितना बिली? एक क्वालिटी। बोलो नहीं हो। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, इस सबसे लो क्वालिटी है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते कि बखील जन्नत में नहीं जाएगा। और जो सखी है, अमल कम है उसका, अमल थोड़ा है, लेकिन अगर वो सखी है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि सखी अल्लाह से करीब। माशाअल्लाह। भाई, मजमा जोड़ने वालों से बार बार दरखास्त की जा रही है, आपसे गुजारिश कर रहा हूं, उधर के लोगों को आप पश्चिम तरफ भेजें। गाड़ी के पास जो लोग खड़े हैं, रास्ते खाली करें, रास्ते में जो लोग हैं इधर आने की कोशिश करें। आगे गाड़ी के पास जो है असद भाई, परवेज, मुखिया मतीउर रहमान, रजाउल हक साहब, आप लोग अभी चुस्ती का सबूत दें। आप लोग गेट पर जो लोग हैं खड़े, गेट से हटाए, वहां से गाड़ी के पास जो लोग हैं गुजारिश कर रहे हैं पश्चिम तरफ आए, इधर जगह खाली है। इस कोने से भी आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, जो लोग शुरू में खड़े हैं आप उत्तर जानिब आ जाए, पश्चिम तरफ खाली है जगह, गेट को खाली रखें। भाई मोहम्मद सरफराज ने ये लोधिया वाला माँ के नाम से, अरबुन खातून के नाम 2500 रुपए उन्होंने दान किया है। नौजवानों, यही मैं कहता हूं, सोचो तो सही, ये जब हाथ में हो ना, पास में हो ना, तो बखीली मत करना। माशाअल्लाह, अल्लाह की बच्ची को हाफिजा बना दे, आलिमा बना दे, वाह बेटी वाह। माँ के फुतकी का नहीं जी। अल्लाह दौलत दे, माल दे, पैसा दे। अच्छा, एक चीज है कि माल पे तकब्बुर नहीं करना चाहिए। बेशक घमन, तकब्बुर, गुरूर नहीं करना चाहिए कि मेरे पास कोठी है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास जमीन है। अल्लाह, देखिए, गुरूर, तकब्बुर, घमन सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को हक है करने का तो वो मेरा अल्लाह को है। अल्लाह के सिवा किसी को तकब्बुर, गुरूर, घमन करने की इजाजत नहीं है, हक नहीं है, अल्लाह को ये पसंद नहीं है। इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, अल्लाह पैसा दे। एक नौजवान बखील था, माशाअल्लाह। ये देखिए, बीबी हजातुन मरहूम के नाम पर
अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 2 बाली दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। देखिए हमारी एक बहन ने बाली दी है। मेरी माँ बहनों, बहुत तेजी के साथ वक्त की किल्लत है, वक्त कम है, जल्दी जल्दी वहां से आप लोग जेवर जेवरात भेजिए, जल्दी जल्दी मेरी माँ बहनों। ये जेवर जेवरात तो फिर बना लोगी, लेकिन आज की ये जो हजारों लोग बैठे दुआ के लिए, ये दुआ फिर नहीं मिलेगी। इसलिए मेरी माँ बहनों, अल्लाह फिर पैसा देगा, अल्लाह फिर दौलत देगा, अल्लाह फिर माल देगा। ये जेवर बना लेना। आज अपने जेवर से अल्लाह के हबीब के घर को बना दो, अल्लाह के घर हबीब के घर में सदका कर दो। अल्लाह तेरी उम्र में बढ़ा देगा, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत दे देगा, अल्लाह तेरे बच्चों को हाफिज कुरान आलिम दीन बना देगा। आमीन। माशाअल्लाह। ये देखिए मंतरी साहब हैं। माशाअल्लाह सजी मन एक बहन ने 100 रुपए दिए, अल्लाह को। ए बाबू बोसे जाओ, बोसे जाओ। मदीने में एक आदमी के घर में बच्चे की विलादत थी, बच्चे की विलादत। हमारी माँ बहनें बैठी, उधर से शोर ज्यादा हो रहा। मेरी माँ बहनों खामोश हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को सुनो, अपने आंचल में दामन में समेट कर ले जाओ। अल्लाह तेरी जिंदगी को बदल देगा, अल्लाह इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। आमीन बोले दो। कभी कभी नौजवानों अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो, बीवी की तारीफ करने में सवाब है, बीवी की तारीफ करने में। हाँ, कभी बीवी बन सवर का तैयार हो जाए ना तो कह दे बेचनी बहुत अच्छा लगे जाती, खुश, वो खुश होगी ना, सवाब है, बीवी की तारीफ करने में सवाब है। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। एक इमाम साहब मस्जिद में तकरीर किए जुमा में कि लोगों अपनी बीवी की कभी कभी तारीफ कर दिया करो, बीवी की तारीफ करने में सवाब है। एक नौजवान अमल कर लिया, घर आया, जुमा पढ़ के घर आया, बीवी से बोली खाना निकाला, बीवी खाना निकाल के दी, खाना एक लुकमा खाया, बोला सुभान अल्लाह, दूसरा लुकमा खाया अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा लुकमा खल की, वो की खाना बने, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। हर लुकमा में बीवी सुनते 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 लिलकी बेलना, अब बेलना लागे माथा में पीछू से मार के खटा, बोली बाह कने मार ले, बोला 20 साल हमार बिहाग भागला ते हमार आज तक तारीफ नहीं करला, अरे पड़ोसी यहाँ से दाल नहान से तारीफ में तो थके छौन, इतना बेल ना मार बोल मथाक बाल उड़ा दो तो। कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो, बीवी के तारीफ करने में भी सवाब है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। मैं कह रहा था कि मदीने में एक आदमी के यहाँ घर में बच्चे की विलादत थी, गरीब आदमी था बेचारा, तो दाई आई ना, दाई बोली कि थोड़ा शहद चाहिए, शहद, उसका कहवा बनेगा। एक कहवा वो है जी ने, अरे गुरूर दागे और तो खिले जो ही ना वक्ती में, तो दाई बोली कि थोड़ा शहद ले आओ। अब ये गरीब आदमी शहद तो था नहीं घर में, तो पड़ोसी के पास गया, भाई थोड़ा शहद दे दो। पड़ोसी बोला कि नहीं मेरे पास तो है नहीं। 5-6 घर गया, किसी घर से नहीं मिला। तो एक आदमी बोला अरे तुम्हें शहद चाहिए? बोला हाँ हमें शहद चाहिए। बोला जाना मदीने से बाहर निकलना, एक काफिला आ रहा है, ये काफिला आ रहा है, उस काफिले में 100 ऊंट का काफिला होगा, वहां तुम्हें शहद मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। ये दौड़ा दौड़ा मदीने से बाहर निकला, देखा कि 100 ऊंट लाइन से काफिला आ रहा, बड़ा खुश हुआ। तो जो सबसे आगे में ऊंट वाला था ना, उसको इशारा किया भाई रुको रुको, रुक गया। अब एक ऊंट आगे वाला ऊंट रुका तो पीछे वाले सारे ऊंट रुक गए। क्या बात है भाई? बोले भाई मैं गरीब आदमी, मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है, थोड़ा सा शहद मिलेगा आप लोगों के पास? बोला हाँ मिल जाएगा, लेकिन रुको अमीर से पूछना होगा, हमारे जो खलीफा हैं उनसे पूछना होगा, हमारे जो सरदार हैं उनसे पूछना होगा। और कुर्बान बोले पूछ लो। तो वो ऊंटबान अपने सरदार से पूछा कि हजरत
ये गरीब आदमी है, इसे थोड़ा शहद चाहिए, दे दूं? तो सरदार ने कहा कि ऐसा करो, ये ऊंट के पीठ पर शहद का 2 घड़ा बना हुआ था, मटका यूं बैलेंस करके बना हुआ था। तो सरदार बोला कि ऐसा करो, 1 मटका शहद का खोल के इसको दे दो। बोला कि हुजूर वो थोड़ा सा शहद मांग रहा है, ये घड़ा लेके क्या करेगा? तो सरदार ने कहा कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। वो अपनी हैसियत के मुताबिक सवाल किया है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक उसे दे रहे हैं, 1 घड़ा खोल के दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हुजूर अगर 1 घड़ा खोल देंगे तो दूसरा घड़ा हम लोग ऊंट पर कैसे लेके जाएंगे? बैलेंस गड़बड़ा ना जाएगा। तो सरदार बोला कि दोनों घड़ा दे दो। सुभान अल्लाह बोले तमाशा, दोनों घड़ा दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हजरत अगर दोनों घड़ा दे देंगे तो ये लेके जाएगा कैसे? तो सरदार ने कहा कि ऊंट भी दे दो, ऊंट भी दे दो। और मदीने के जर्रा जर्रा गवाह है, उस गरीब के घर में शहद के 2 मटके बंधे हुए ऊंट समेत पहुंचा है। जानते हो वो सरदार कौन थे, वो खलीफा कौन थे? और कुर्बान जाओ, उसे दुनिया हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहती है। ये जुन्नून मिस्री अगर कहा जुन्नूरैन का जिनको खिताब मिला, दामादे मुस्तफा है। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह जब दौलत दे तो अल्लाह के रास्ते में हैसियत के मुताबिक खर्च करो। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। और अल्लाह एक बात है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, सखी अल्लाह से करीब, जन्नत से करीब, जहन्नम से दूर। और जो बखील है, कंजूस है, अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, नाती है ना, अल्लाह इसको हाफिज कुरान बना दे। इस बच्चे के लिए शेर सुना दे, सुना दे। शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। एक बखील शादी किया, बीवी को सामने बिठाया। अब बीवी कह जी के देखे तुरा पता छो हमरा खाना में की पसंद है? बीवी कहल कि हमरा की मालूम, हम तखनी नया नया अबे कलान ते जे खावा बना के देबन। बोला सुने, गोश्त हम नहीं खाई, माछ हो हम नहीं खाई, दूध हम नहीं खाई, दही हम नहीं खाई, टमाटर हम नहीं खाई, भिंडी करेला यानी हमें इतनी सब्जी नहीं खाई। तो बीवी बोली ते की खाई जा? बोले मैं खाली दाल खाई। तो बीवी बोली कि दाल ते खावा, हम थोड़े खावा। बोले खाना ही होगा, इस घर में वही बनेगा जो हम चाहेंगे, सिर्फ दाल बनेगी। वो बेचारी नई नवेली दुल्हन खामोश हो गई। तीनों टाइम दाल, ले दाल की दे दाल। इतना दाल खेलो इतने हो? अरे बोलो नहीं हो, आदमी जी जानवर जी, वो बकरी जी, तीनों टाइम दाल। 2-3 महीना ये लड़की दाल खाते खाते सूख के कांटा हो गई। 7 भाइयों की इकलौती बहन, 7 भाइयों की इकलौती बहन। 3-4 महीने के बाद मैके गई तो भाइयों ने देखा अपनी बहन की शक्ल को कि कमजोर हो गई है, लागर हो गई है, सूख के कांटा हो गई है। तो भाइयों ने पूछा की गे दैया बीमार चलेगी? बोले भैया कौन बकील बियाह करेला, खाली दाल खिलावी। माशाल्लाह, ये हमारे माशाल्लाह। देखिए हमारी एक बहन ये मुर्शिदा खातून ने 1000 रुपए ताउन करी। अल्लाह हमारी बहन के इस दान को कबूल करे नो। माशाल्लाह।
हा ये हमारे हज़रत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब दामद बरकातुहू मदरसे के नाजिम है। इनके नाते नवासी की तबीयत ख़राब है। अल्लाह उस बच्चे को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह हमारे हज़रत की बेटी गजाला की तरफ से ये 500 रुपये, अल्लाह इनके भी दाने को कबूल अता फरमा ले। ए बेटा मोहम्मद के लिए माशाअल्लाह 500 रुपये। ए बीबी वकीला, ये हमारी एक बहन ने देखी, बीबी वकीला ने ये कान की बाली दी है, अल्लाह इन बहन को कबूल अता। नाजिम साहब देखिए अपने नाम पर भी दे दिए अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ वो लड़की आंसू नहीं रोक पाई, बोले भैया आप लोगों को बिहा कराना ही था तो कोई गरीबे लड़का देखकर बिहा कराते, ये कौन बखिलवा का हाथ में बिहा करा दिए भैया, खाली दाल खिलाओ भैया। तो भाइयों ने कहा कन गोश माछ हो, बोले नहीं भैया गोश माछ बोली जी नहीं लाठी लग मारी भैया। बोला जाते आंसू पोछ है उगर दाल हमरा से निकाली दी, तुम आंसू पोछो उसकी दाल हम लोग निकाल देंगे। और सुनो तुम खाना खाओ ससुराल चले जाओ, ये देखो टेबलेट लेके जाओ, नींद की टेबलेट है, रात में दाल बनाओगी नींद की टेबलेट मिला करके उसको खिला करके बेहोश करो, हम लोग आएंगे उसका ऑपरेशन करेंगे। आई रात में दाल बनाई, नींद की गोली मिला दी, नौजवान खाया बेहोश हो गया। 4 भाई आया, कफन साथ में लेके आए। क्या लेके आया? कफन आया, सबसे पहले कफन पहनाया उसको, जहां सोया हुआ था 4 पाई उठा के दूसरे रूम में ले गया। चारों भाई 4 काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधा, 4 कोड़ा लेके चारों भाई 4 कोने में खड़ा हो गया। नींद की गोली किसकी जब असर खत्म हुई, होश आया, उठ के बैठ गया, देखा बदन में कफन, 4 आदमी कोड़ा ला खड़ा बाकी। बोल भैया तो आदमी कैसा हो? बोला हमरा आदमी फरिश्ता जी ते जिंदा नहीं जाते मरी गिलास, अब वो दुनिया में नहीं, दुनिया में भी गिलास, बस जल्दी तैयार भाजा सवाल जवाब दे मिली। बोले भैया कौन सवाल कौन जवाब? तुम लोगों ने कहा कि ये बताओ दुनिया में तुम अल्लाह की नेमतों में से क्या क्या खाए? बोले नहीं खाली दाल खैलान से। बोला कहा है गोश्त कहा नहीं खाए? बोला नहीं खाए। बोला इसको 50 कोड़ा मारो। अब 50 कोड़ा यहां है, 50 कोड़ा जैसे ही पूरा हुआ फिर दूसरा सवाल किया मछली खाए थे? बोला नहीं खाए थे। बोले फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में बेहोश हो गया, नींद की गोली में जैसे बेहोश था वैसे बेहोश हो गया। कफन खोल दिया, जहां सोया हुआ था ला के सोला दिया। 10 बज गया, इसकी आंख नहीं खुल रही है। बीवी आई, बोले अरे उठो नाश्ता नहीं के बाद 10 बजे के लिए। बहुत मुश्किल से आंख खोला। बीवी कल की ते मुंह हाथ धो, हमें दाल रोटी बना का नहीं। बीवी कल की दाल मत बनाई है, दाल का जाप बड़ा सख्त अजाब से ते झोला दे, हमें कुजरी हार जैसी गोश्त भी आनबो, माछो भी आनबो, दूध भी आनबो, दही भी आनबो। अल्लाह माल दे, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। मेरा अल्लाह कहता है मैं सखी हूं, सखावत करने वाले को पसंद करता हूं। ओ मेरी दोस्ती सखावत से टूट नहीं सकती है, अब बखील की दोस्ती अल्लाह से हो नहीं सकती। इसलिए इस मजमे के अंदर में कोई सखी है, ये अल्लाह के महबूब का घर है। ये मदरसा मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। कम से कम इस मजमे के अंदर में 5 आदमी तैयार हो जाइए इंशाअल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी जिसको अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने जिसको माल दिया है, अल्लाह ने जिसको खेती दिया है, अल्लाह ने जिसको पैसा दिया है, 10,000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह हम 10,000 रुपए इस मदरसे के अंदर में ताउन करेंगे, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर या अपने दादा दादी के नाम पर या अपने नाना नानी के नाम पर या अपनी बीवी के नाम पर या अपने नाम पर इंशाअल्लाह। ए नौजवानों, मदरसा बनाकर मर जाओ। भाई याद करे या ना करे गम नहीं है, बीवी याद करे या ना करे गम नहीं है, दुनिया वाला याद करे या ना करे गम नहीं है। जब तक इस धरती पर यह मदरसा चमकता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह। ये शमशेर ठेकेदार साहब कहाँ हैं यहाँ क्या? थोड़ा रजाकार में हैं। अच्छा थोड़ा सा वो कहाँ, उनको भेजिए, यहाँ मुसाफा करेंगे हम। शमशेर ठेकेदार साहब को भेजिए माशाल्लाह, उनके तरफ से एक पर्ची आ गई है माशाल्लाह। यही बाबू है ना? वही है बाबू।
10 10 कर देते सबके लिए, 5 दुआ करेंगे, आपके लिए 10 दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह। इशारा कर दिया, ए माशाअल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। एक शेर सुना दे शमशेर बाबू के लिए। हाँ सुना ही दीजिए। भोजपुरी ना उर्दू? नहीं भोजपुरी ही सुनाइए। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। सुभान अल्लाह। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ, बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। माशा